नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। दिल्ली के दंगल में भी मतगणना जारी है, वही दूसरी तरफ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना जारी है। वही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 47,216 वोट मिले हैं। वही समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 21,763 वोट मिले हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां भी आगे चल रही है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को 1,545 वोट अब तक प्राप्त हुए हैं। तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तरफ भी पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान था। वहां से अब तक की बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। चलिए, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी विनोद तिवारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, क्या कुछ रुझानों के बाद मिल्कीपुर की तस्वीरें अब सामने आ रही है? क्या तस्वीरें वहां की है? भारतीय जनता पार्टी हालांकि वहां से अभी आगे चल रही है। विनोद जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 10वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को 53,193 वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 24,588 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें 28,530 वोटों से चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। विनोद देखिए, तस्वीरें साफ करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से कहीं ना कहीं यह दावा कर रही थी कि मिल्कीपुर पे उनका कब्जा होने वाला है। लेकिन अब जब रुझानों के बाद नतीजे सामने आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपने झंडे पर आते नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जहां तक के मतगणना स्थल पे मैं मौजूद हैं, यहाँ पर अभी उनके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जो हैं, उनके भाई एम प्रसाद अभी केवल यहाँ आए हैं और उनके पिता सांसद भी अभी तक मतगणना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जो है, जो भी क्षेत्र के धार्मिक मंदिर स्थल हैं, वहां पर जाकर वो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों में खासी खुशी का माहौल जो है शुरू हो चुका है। विनोद, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि कब तक ये मिल्कीपुर का जो ये मतगणना वो खत्म हो जाएगा और पूर्णतः इस पर विराम लगते हुए नजर आएगा और ये तय हो जाएगा कि आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होगी? कितना लंबा समय तक लग सकता है? कितने राउंड की गिनती वहां हो चुकी है? देखिए, राउंड की गिनती जो है 10 राउंड की गिनती कंप्लीट हो चुकी है और 30 राउंड की कुल गिनतियां होनी है। तकरीबन 3 बजे के आसपास फाइनल फिगर जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो लगभग 70,000 वोट से लीड करने की उम्मीदें जताई जा रही है। विनोद, देखिए, वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में किसी चुनाव हो, चाहे कोई उपचुनाव हो, बिना किसी झगड़े झंझट का वहां कहते हैं कि तय नहीं हो पाता है कौन होगा। क्या ऐसी कोई खबर वहां से कोई सामने आई है कि बूथ कैप्चरिंग की खबर हो या किसी भी अराजक तत्वों के द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां कुछ कृत्य करने की खबर कोई सामने आई क्या अब तक? देखिए, लोकतंत्र में अभी तक जो चुनाव हुआ है, यहाँ पर ये मिल्कीपुर का तीसरा उपचुनाव हुआ है। तीसरे उपचुनाव में जितनी शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न हुआ, शायद कभी ऐसा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाती रही है मतगणना के दिन भी, लेकिन प्रशासन जो है हर उनकी जो भी आरोप लगाए गए वो उनका बराबर जांच कराते हुए खंडन करती गई। पहली बार ऐसा है कि जो निर्विवाद चुनाव संपन्न हुआ है, एक छुट-पुट थोड़ा विवाद सुनने में आए थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा, जिस पर वो विवाद होने के लिए कोई जी। चलिए विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी आपको एक खबर बता रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं।